जो क्राइसिस रियल मैड्रिड में चल रहा है वो मेरे को लगता है कि शायद से ही बस निम्न अवस्था में कुछ हद तक यहाँ पर कैप किया हुआ, कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया गया। यहाँ पर लेवांटे के ऊपर जो विक्ट्री हासिल करी है रियल मैड्रिड ने, जहां मैं प्रॉप्स दूंगा आर्बेलोआ को। ठीक है, पहली बात तो बहुत ही गंदे ओपिनियन है मेरे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जितना वो गेम के बाहर, गेम के अंदर कचरा कर रहा है, गेम के बाहर भी कचरा कर रहा है, लेकिन प्रॉप्स मैं दे रहा हूं कि उसका एटलीस्ट इन गेम मैनेजमेंट मेरे को काफी पसंद आया। उसने एक चीज परखी और उसको चेंज किया एंड देन टीम क्लिक्ड टू समवॉट कैटेगरी। ठीक है, आप समवॉट वाली कैटेगरी में कह सकते हो कि रियल मैड्रिड यहां पर खेलने लग गई। और वो आंसर था आर्दा गुलर को, और वो आंसर था यहां पर मस्तंतोनो को। एक बार फिर से यहां पर एम्बापे, विनीसियस और गोंजालो गार्सिया के जो थ्रीसम करवाने की कोशिश हो रही है, वो भी जबरदस्ती जबरान। That is not the answer. That is not the answer how you accommodate Gonzalo Garcia and Kylian Mbappe. Either you need a different whole system. लेकिन ये गोंजालो गार्सिया को राइट विंग खिलाने की फिटिश एक बार जाबी अलोंसो ने पहले भी करी थी, और तब भी पीएसजी के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। और एक बार फिर से आज यहां पर आर्बेलोआ ने एक चीज करने की कोशिश की। अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे रहा हूं कि उसका सेकेंड गेम ही है, तो वो यहां पर चीजों को अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बट जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, एंड आई टेल यू वाई आर्बेलोआ को यहां पर ज्यादा हार्शली क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, यहां पर ज्यादा हार्श यहां पर डिसीजन नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में आर्बेलोआ को जब आप बोलते हुए सुनोगे ना, तो पहले तो थोड़ा क्रिंज लगता है मेरे को। ठीक है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आर्बेलोआ इस तरीके से बोलेगा। और पता चल रहा है कि बोल हो रहा है शब्द पेरेस के। लेकिन इस मैच की पूरी कहानी ये थी कि रियल मैड्रिड ने जो गड्ढा खोदा है अपने लिए, रियल मैड्रिड जो खोद रही है, जो क्राइसिस खुद ही अपने आप बनाई जा रही है, और प्लेयर्स आफ्टर जाबी अलोंसो सेक्ट यहां पर सबका सब्र का बांध टूट चुका है। तो क्या यहां पर एक बार फिर से रियल मैड्रिड फैंस जैसे 2000 मिड 2000 में करते थे, बीच में भी यहां पर करा था उन्होंने, जब रोनाल्डो वगैरह के एरा में भी करा था, तो क्या एक बार फिर से बहुत सालों बाद ये बर्नाब्यू यहां पर अपने लाउडेस्ट बूस पे खरा उतरेगा या नहीं खरा उतरेगा? एंड आई टेल यू व्हाट, पहले 50-60 मिनट में आपको मैन ऑफ द मैच एक्चुअली में रियल मैड्रिड के फैंस ही दे रहे थे परफॉर्मेंस। उन्होंने जिस कदर यहां पर बेइज्जती करी है ना यहाँ पर प्लेयर्स की, बहुत सालों बाद कहीं ना कहीं वो मंजर देखने को मिल रहा था। और व्हाट इज सो अनकैरेक्टरिस्टिकली एम्बैरेसिंग जो था, वो था कि रियल मैड्रिड सब सारी सिचुएशन को कैसे, मैं देख रहा था यहाँ पर आरएम टीवी पे, रियल मैड्रिड टीवी पे बूस को, बैकग्राउंड नॉइस को हटाया जा रहा था। मैं देख रहा था कि आर्बेलोआ यहाँ पर चैंपियंस लीग के सामने खड़ा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है यार वो। यहाँ पर पहले से फैंस को जो जो डेफिनेटली डेडिकेटेड फैंस है, जो वाइट वॉल होती है अपनी, जो पूरा वाइट स्टैंड होता है, उसको बोल दिया गया था भैया यहाँ पर कि भाई आप बूज नहीं कर सकते, आप चीयर करोगे, नहीं तो भैया आपको अगली बार से आने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं फैंस की आवाज को दबाया जा रहा था। ठीक है, बार बार इस चीज का अंदेशा दिख रहा था कि भैया रियल मैड्रिड चाहती है कि प्लेयर को बूज ना किया जाए। और जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जिसको सबसे ज्यादा बैक करने की कोशिश करी थी, जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी थी रियल मैड्रिड फैन ने, सबसे पहले उसके पिछवाड़े पे जूते बजाए, सबसे पहले उसके पिछवाड़े पर सबसे जोर से बजाए। इक्के दुक्के प्लेयर को छोड़ के यहां पर फैंस ने सबके ही पिछवाड़े पे जूते बजाए हैं, जिसमें सबसे लाउड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज विनीसियस जूनियर। उसके बाद बेलिंगम को भी यहां पर लताड़ा गया है और फादे वालवर्दे को भी लताड़ा गया है। लेकिन कामाविंगा की स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। कामाविंगा को लताड़ने का प्लान नहीं था यहां पर, लेकिन कामाविंगा ने आज के मैच में ऐसी परफॉर्मेंस दिया कि लताड़ना उसको भी स्टार्ट किया गया। होइसन को लताड़ा गया है, बल्कि मैं कहूंगा शुरुआत के मिनट में तो होइसन को भी तगड़ी ही बू मिल रही थी। ये पूरा का पूरा एविडेंस था, ठीक है, ये प्राइम एग्जाम्पल था कि रियल मैड्रिड जितना चाहे, जितने अखबार छपवा ले, जितने नैरेटिव सेट कर ले, जितना फोर्स कर ले, जितना ही हिसाब उनको बातें घुमानी है वो कर ले, अगर फैंस ने एक बार ठान ली है तो आप उनका चूतिया नहीं बना सकते। और ये बात अब कहीं ना कहीं सच होती हुई दिख रही है। इसलिए आज मैंने शुरुआत इसलिए करी कि लेवांटे और मैड्रिड के इस गेम के बाद जब मैड्रिड जीत गई तो कुछ ही हद तक यहां पर चीज़ों को कंट्रोल में रखा गया है। वो मैं तुमको इसलिए बताता हूँ कि खुश तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर यही गेम ड्रॉ हो जाता, यही गेम हार जाते, तो आर्बेलोआ रहता या न रहता, इस पे भी सवाल खड़े हो जाता। और अभी बात करेंगे उस पर हम किस तरीके से। सबसे पहले तो अगर मैं पहले हाफ की बात करूं, इतना पुअर गेम, इतना घटिया गेम। अब देखो, अगर एक ड्रिबल काट के एक सीक्वेंस में आया तो भाई वो बहुत नीचे का लेवल है। ठीक है, रियल मैड्रिड उससे बहुत ऊपर की चीज है, और ये तुमको इक्के दुक्के सीक्वेंस में दिख जाएगा। तुमको ये सारी चीजें होती हुई दिख जाएगी कि चुआमेनी बॉल जीत रहा है, उस पर तालियां भी बज रही है। विनीसियस जूनियर जिसको हैवीली बू किया जा रहा है, उसको और ज्यादा बॉल मिल रही है, वो कोशिश कर रहा है चीजें। लेकिन
अगर आप इन जनरल रियल मैड्रिड का गेम देखोगे, इससे ज्यादा खराब नहीं भाई, मतलब स्टेटिक मूर्ति, पेड़ है वो, पता है पेड़ है। बस एम्बापे, अगेन एम्बापे बीइंग सर्जियो बुस्केट्स, वो आ रहा है मिड से बॉल ले रहा है, ट्राई कर रहा है कुछ, एंड अगेन लेवांटे यहां पर बहुत ही कॉम्पैक्ट लो ब्लॉक में बैठी हुई है, तो यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कोई प्लेयर हिलने को राजी नहीं है यार, कोई रन बनाने को राजी नहीं है। सिंपल बैक साइड बेस पासिंग है, और इन सारी चीजों से गुस्सा आके एक बार तो हॉइसन ने बॉल ही बाहर मार दी थी, जिसपे अगेन सेंटियागो तो पागल ही हो गया था। मतलब इस कदर के यहां पर बूस्ट थे, इवन फ्योरेंटिनो पेरेस को भी यहां पर नहीं छोड़ा जब उससे कहा कि भाई रिजाइन के चांस लग रहे थे पेरेस के, और ये पता, अरे आई थिंक ये पेरेस को अब समझ जाना चाहिए कि लॉन्ग गॉन आर द डेज, कहीं ना कहीं यहां पर वापसी हो रही है फ्योरेंटिनो पेरेस 1 होगी, जब डेविड बेकहम ये सब, ये गैलेक्टिको साइनिंग के चक्कर में यहां पर रियल मैड्रिड फैंस ने पेरेस को ही लताड़ना स्टार्ट कर दिया था कि भाई तू क्या कर रहा है। ये गैलेक्टिको साइनिंग के चक्कर में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अपने उससे ना भटके। सेकेंड हाफ में आर्दा गुलर आया और गेम फिर भी खुला। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने गोल मारे कि भाई पहला यहाँ पर पेनल्टी, अगेन इट वाज आर्दा गुलर एम्बापे कॉम्बिनेशन, और एम्बापे के अलावा कोई रन बना भी नहीं रहा था, कोई ऑप्शन नहीं है, पता है, कोई एंटरटेनिंग फुटबॉल नहीं है, आंखों को भाएगा भी नहीं, इस तरीके का फुटबॉल है। सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ कैपिटलाइज करने की कोशिश की गई है उस चीज पे। आर्दा गुलर आता है, सिंपल एक क्रिएटर बंदा है, आर्दा गुलर आता है, और मेरे को लगता है कि आज आर्दा गुलर वाला गेम था, क्योंकि लो ब्लॉक में बैठ रहा है, कोई क्रिएट कर नहीं रहा यहाँ पर, और आर्दा गुलर और एम्बापे की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो काफी ज्यादा सही है। जूड बेलिंगम, मेरे को लगता है बेलिंगम का आज थोड़ा गेम ऑफ था, थोड़ा क्या ज्यादा ही ऑफ था, ठीक है। बेलिंगम ट्राई बहुत कर रहा था, ट्राई हार्ड वाली परफॉर्मेंस थी, बट ट्राई हार्ड वाली परफॉर्मेंस तो मैं विनीसियस की भी कह सकता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, बिल्कुल भी। यहाँ पर पता है सिनर्जी जो होती है ना, वो नहीं है इस टीम में, सिनर्जी की बहुत कमी है, और अरबेलोवा मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई चीजें बेटर इंप्रूव कर नहीं रहा। इसी के साथ यहाँ पर जो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था, दैट वाज असेंसियो। लेकिन अगेन ये मैच हम जीतते हैं, और ये मैच अगर मैं कहूँ कि इन हाइंडसाइट आप टैक्टिकली गेम प्ले वाइज कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। जो अच्छी चीज है वो ये है कि भैया फैंस ने अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से जग जाहिर कर दिया है, पेरेस के सामने जाहिर कर दिया है, स्टेडियम में जाहिर कर दिया है, इससे लाउड वो नहीं हो सकते थे, और उन्होंने इस चीज का कोई अंदेशा भी नहीं दिया है कि वो आने वाले मैचेस में रुकने भी वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये साले निकम्मे एक नंबर के। जो मेरे को अच्छी चीज लग रही है दूसरे एंड पे, वो ये है कि एटलीस्ट मर तर के जैसे तैसे तरसा तुरसू के भैया लथड़ लथड़ के हम लोग यहां पर लालिगा की टाइटल रेस में बने हुए हैं। अगर आज यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते तो ना ही सिर्फ यहां पर आर्बेलोवा के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े हो जाता, सवाल खड़े हो जाते कि लालिगा भी गया के हाथ से। और जनवरी में पहले ही 15 दिन में जब आपके हाथ से 2 ट्रॉफीज निकल गई, लालिगा भी चाहा कहीं ना कहीं ये रियल मैड्रिड के लिए सो अनकैरेक्टरिस्टिक होता कि वो ऑलमोस्ट अपना कैंपेन 80% भूल चुके हैं, 80% व्यर्थ हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट आज उन्होंने यहां पर 3 पॉइंट्स उठाए हैं। सबसे पहले पेनल्टी यहां पर एम्बापे ने बरी करी, और एम्बापे एज ऑलवेज इस रियल मैड्रिड में कुछ होता रहे, एम्बापे भाई अपना सही है। एम्बापे यहां पर आप कह सकते हो कि सिंगल हैंडेडली परफॉर्म कर रहा है, एम्बापे परफॉर्म कर रहा है। एम्बापे करेगा तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी, नहीं करेगा एम्बापे तो रियल मैड्रिड हार जाएगी, और कोई प्लेयर में इतनी भी वो नहीं है कि अपने आप को स्टेप अप करवा सके। दूसरा असेंसियो, और असेंसियो ने कंसेक्यूटिव गेम में यहां पर गोल मारे, एंड अगेन इट्स अ बिग बिग डील भाई। वो जिस उसकी हाइट है नहीं, उतनी लंबी लगती नहीं है, बट भाई उसमें पावर है और एथलेटिसिज्म है, और असेंसियो ने डिफेंसिवली भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू हॉइसन, लेकिन भाई मैं हॉइसन को नहीं देख सकता भाई विद बॉल। हॉइसन जो कर रहा है, खैर विद बॉल तो पता नहीं बहुत लोग क्या ही कर रहे हैं, और क्या ही कर रहे हैं भाई, क्या ही कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा भी मूड ठीक हुआ था कि चलो यार हारे नहीं और अपने को टाइम मिल गया, लेकिन मैं आपको बताया था यहां पर जो आने वाले दिनों में हमारे अगेंस्ट जो टीमें उतरेंगी, शायद से विलारियल है, बेनफिका है, मोनाको भी है, बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। अगर मैं लेवांटे की बात करूं ना, तो लेवांटे आपको पहले 15-20 मिनट में पता चल जाएगा कि इनके बस की नहीं है, ये नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। 74% पोजीशन होने के बाद भी उनके और हमारे शॉट्स ऑन टारगेट बराबर थे, नहीं हमारे तो शॉट्स, टोटल शॉट्स बराबर थे, शॉट ऑन टारगेट तो हमारा था ही नहीं 50-60 मिनट तक, तो शॉट ऑन टारगेट नहीं था। शॉट ऑन टारगेट मेरे ख्याल से पहला आर्दा गुलर का ही आया था, और सोच लो कि आर्दा गुलर कब आया था, ये हाल हो गया था। और लेवांटे की अगर हम बात करें तो लेवांटे जिस स्पीड से जा रही थी, जिस नंबर से जा रही थी, मेरे को लगता है कि उन्होंने यहां पर अपने चांसेस को बरी ही नहीं किया, उन्होंने कभी यहां पर उसको एक क्वालिटी चांसेस बनाया नहीं। अगर वो बना पाते तो यहां पर हम लोग, ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग गोल गेम में पीछे ना हो जाते। लेकिन जो
जिस चीज़ ने मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया वो ये था कि अगेन वीडियोज़ आती रहेंगी कि विनीसियस सबसे पहले बाहर चला गया, उससे पहले भी चल रहा था कि विनीसियस उदास है, एम्बापे और पिंटस यहाँ पर उसको कंसोल कर रहे हैं। अरे ठीक है, मेरे को मैटर करता है कि यहाँ पर आर्बेलोआ ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कहा। आर्बेलोआ ने कहा कि मैंने अपनी टीम को बोल रखा था कि विनीसियस को ज़्यादा बॉल दे, विनीसियस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, विनीसियस ने हमको चैंपियन लीग के अबे भाई तू मैनेजर है यार, ये फैंस का काम है, ये हमें करने दे यार भाई, हमें करने दे। द पॉइंट इज कि आज एक बार फिर से विनीसियस ने आउटपुट नहीं जनरेट किया। द पॉइंट इज कि आज एक बार फिर से टीम ने अनकैरेक्टरिस्टिकली स्टेप अप नहीं करी। सेकेंड हाफ फिर भी इज्जत बचाओ वाला हिसाब था, बट अगेन सेकेंड हाफ में भी आप कह नहीं सकते कि फैंस पर सेटिस्फाइड, क्योंकि वो तब भी विसल कर रहे थे। और इसीलिए मेरे को लगता है कि यहां पर आर्बेलोआ को रखा ही इसलिए गया है क्योंकि यहां पर पेरेस को जो बोलना है वो आर्बेलोआ के मुंह से बुलवा रहा है। ऐसी ही चीजें लग रही है मेरे को। 15 चैंपियन लीग के बाहर खड़ा हो जाऊंगा मैं यहां पर, विनीसियस इज बेस्ट इन द वर्ल्ड है, विनीसियस को एंड आई कैन ना बेनिफिट ऑफ डाउट में दे रहा हूं कि उसको शायद से ये लग रहा है कि विनीसियस का बेस्ट निकालने का एकमात्र तरीका ये है कि विनीसियस जूनियर को जितना हो सके उतना अफेक्शन देना पड़ेगा। बट भाई 20-25 गेम में एक बढ़िया गेम कैन नॉट गारंटी यू एंड शुड नॉट गारंटी यू अ स्टार्टिंग स्पॉट, विच डजंट नेसेसरीली मीन कि विनीसियस जूनियर आने वाले किसी भी गेम में बाहर बैठेगा। बट भाई अगेन विनीसियस जूनियर, एम्बापे और गोंजालो गार्सिया की ये तिगड़ी अगर थ्रीसम करवाने में लग गया तो रियल मैड्रिड फैंस जो कि ऑलरेडी भड़के हुए हैं और भी ज्यादा भड़क जाएंगे, एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मेरे को लगता है कि आर्बेलोआ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो एज अ माउथ पीस ही काम कर रहा है। वो बिल्कुल ही जो ईगोइस्टिक बोर्ड है, जो बिल्कुल ही बहरा हो चुका है, वो उसको कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, उस पर आंच नहीं आने देगा। इवन विनीसियस जूनियर पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं आने दे रहा। एंड अगेन तुमको पता है कि मैं विनीसियस जूनियर को कितना पसंद करता हूँ, लाइक हाउ मच आई सपोर्ट विनीसियस जूनियर। बट भाई सपोर्ट करना और अंधा सपोर्ट करने में एक लाइन होती है, और विनीसियस जूनियर कहीं ना कहीं उस लाइन को लांग रहा है। आई डोंट नो, विनीसियस जूनियर इस अपॉर्चुनिटी को, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन गाइडलाइंस हर प्लेयर के लिए अलग अलग है, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स के लिए अलग है और 2-3 प्लेयरों के लिए बिल्कुल अलग है। और विनीसियस जूनियर उन 2-3 प्लेयरों की लिस्ट में भी सबसे ऊपर है। आर्दा गुलर काम नहीं करेगा, बाहर कर दो। कामाविंगा काम नहीं करेगा, बाहर कर दो। ये काम नहीं करेगा, बाहर कर दो। ये खराब परफॉर्मेंस आई, नेक्स्ट गेम में रोटेट कर सकते हैं। बट विनीसियस जूनियर 25 गेम में एक गेम निकल जाएगा। एंड आई नो मैं खुद इस चीज को बैक करता हूं कि यहां पर भाई विनीसियस जूनियर को एकदम इमीडिएटली आप आउटकास्ट नहीं कर सकते। बट भाई आपका सीजन दांव पे लगा हुआ है जनवरी में ही। आप ऑलरेडी 15 दिनों में 2 ट्रॉफी से बाहर हो गए। आप लालीगा में बहुत पीछे हो, मर तड़ के आप बार्सिलोना को कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो। वो भी अभी पता चल जाएगा, वो जब अगला एल क्लासिको आएगा तो बार्सिलोना वो भी तोड़ देगी। लेकिन आप यहां पर चैंपियन लीग में किस तरीके से कंपीट करोगे, ये देखने वाली बात है। खैर बात करते हैं यहां पर मैनचेस्टर डर्बी की। भाई कैरिक ने ये टीम को 5-0 कह के भेजा था। मैंने आज से पहले शायद से कभी मैनचेस्टर सिटी को इतना डरा हुआ, इतना कंफ्यूज्ड और इतना ऑफ द मोमेंटम कभी खेलते हुए देखोगा पहला 25, क्योंकि आधा घंटे तो मैंने पूरे फोकस के साथ देखा था क्योंकि वो 6 बजे था, मैड्रिड का गेम 6:30 बजे था। लेकिन मतलब पता नहीं किस बात का यहाँ पर डर था, किस बात का यहाँ पर डोकू यहाँ पर सिंपल पासेस को भूल रहा है। खुशनोव की बात करें, अगेन ही इज वेरी एथलेटिक, वेरी वेरी फिजिकल, लेकिन यहाँ पर सिंपल पासेस भी नहीं कर पा रहे ये लोग। किसी भी तरीके का यहाँ पर सेंस ऑफ कनेक्शन हो ही नहीं रहा। एंड आई वुड गिव टू प्रॉप्स टू यहाँ पर माइकल कैरिक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिस तरीके से उसने सेट करा था एक 4-4-2 या फिर 5-4-1 में, 5-3-2, 4-4-2, जहाँ पर एम्बुमो और ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप 2 स्ट्राइकर की तरह विदाउट द बॉल यहाँ पर टीम डिफेंड कर रही थी। मैं भाई आई वॉज इम्प्रेस्ड जिस तरीके से डोरगू ने और लूक शॉ ने उस तरफ संभाल रखा था, और यहाँ पर डियोगो डालो और अमद दियालो। वैसे अगेन जिस टाइम मैनचेस्टर सिटी बहुत पैनिक और बहुत रश लग रही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उस टाइम बहुत ही रश लग रही थी। बट मेजोरिटी ऑफ द चांसेस, मेजोरिटी ऑफ द जो थ्रेट जो आ रहा था वो एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से आ रहा था। और एक ये बार फिर से ये गेम एक प्राइम एग्जाम्पल है कि ब्रूनो फर्नांडिस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका जवाब आपके पास नहीं है। चाहे आपके पास मेसन माउंट हो, चाहे आपके पास कुनिया हो, चाहे आपके पास एम्बोमो हो, चाहे आपके पास अमद दियालो हो, ये सारे प्लेयर स्टार बन सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल दे हैव टू डू कि उनको यहां पर कॉम्प्लीमेंट करना होगा। फिलहाल मेरे को लगता है कि एम्बोमो ने गोल मारा अगेन, बट वो प्लेट पर सजा के दिया था ब्रूनो ने, जिस तरीके से रन था इंप्रेसिव। लेकिन उसके अलावा एम्बोमो की परफॉर्मेंस मेरे को कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मेरे को लग रहा था कि शुरुआत में वो बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा कि मैनचेस्टर सिटी की जो लाइन है,
जो टीम है वो बिल्कुल डरी हुई खेल रही है भाई, अनकैरेक्टर, कोई पर्सनालिटी नहीं है, नोबडी इज गेटिंग ऑन द बॉल। ठीक है, हालैंड तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अगेन अब यहां पर उसने रखा था कि भाई जेरेमी डोकू और यहां पर एंटोइन सेमेन्यो, दो केओटिक विंगर्स उसके पास है। मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, कोई कमांड नहीं रहेगा। लेकिन कैरिक ने इसको बहुत बढ़िया काउंटर किया जब उसने कहा कि अहमद और यहां पर डोरगू अपने अपने प्रिफर्ड विंग से अपने फुल बैक्स को सपोर्ट करेंगे। आप सोचो पहले 10-15 मिनट में जब दोनों फुल बैक्स को येलो कार्ड मिल गया, उसके बाद भी मैनचेस्टर सिटी ने किसी भी तरीके से उनको यहां पर दिक्कत नहीं दी, जबकि ये और भी ज्यादा डबल डाउन होना चाहिए था इस स्ट्रैटेजी पे। हालैंड को इस गेम में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, टोटली समअप करता है कि यहाँ पर पेप गार्डियोला का जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी वो कितनी ज़्यादा नलीफाई कर दी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ये गेम पूरी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड के पाले में था। अगर हम बात करें चांस क्रिएशन की, अगर हम बात करें थ्रेट की, इवन मैं कहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डोनारुमा ही था। पर अगेन उसकी भी एक लिमिट है ना, अगर आप बिल्कुल ही प्लेट पर सजा के यूनाइटेड को अपने द्वार पर आने दोगे तो एम्बोमो, ब्रूनो फर्नांडिस, भाई दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक माइकल कैरिक को अब समझ में आ रहा है कि इस टीम को अगर परफेक्टली खिलाना है तो हर प्लेयर के पोजीशन को कॉम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अहमद दियालो को उस पोजीशन में खिलाना पड़ेगा जहां पर वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन अब जैसा मैंने बोला कि भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का फिट होना, अपनी पोजीशन पे खेलना, और जहां पर वो पूरी टीम को कॉम्प्लीमेंट कर सके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मेरे को लगता है कि जो बहुत ही लाइक स्पॉटलाइट नहीं है लेकिन जो अंडर द रडार वाली बात है जो शायद से बहुत लोग मिस कर जाए, दैट वाज कि लेमन्स की पासिंग क्वालिटी की बात करें, उसके कमांड की बात करें, एक बार फिर से बहुत इंप्रेसिव था। और इंप्रेसिव था यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर की परफॉर्मेंस, वो भी मेरे को भाई बाकायदा बहुत ही खूबसूरत लगी। लेकिन मैनचेस्टर डार्बी में यूनाइटेड की ये परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा बूस्ट है यूनाइटेड के रिमाइंडर ऑफ द सीजन में, कि वो यहाँ पर देखो बाकी तो कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं, ठीक है, रेस्ट मिलेगा। कैरिक का जो पूरा विजन है, कैरिक का जो एक पूरा 6 महीने के, अगले 6 महीने के लिए उसका जो विजन है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसको सॉल्व करने में, एब्जॉल्व करने में, एक न्यू मैनेजर बाउंस को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने में, आई थिंक यूनाइटेड प्लेयर्स के पास एक बहुत गोल्डन चांस है कि जितना हो सके उतना हायर अप द टेबल हमको फिनिश करना है। और अगर कैरिक ने चैंपियन लीग करवा दिया इनको क्वालिफाई, आई कैन सी कैरिक गेटिंग परमानेंट।